आप चाहते क्या है इसमें कि इविक्शन जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी इविक्शन करी जाए? यस, केस डिसाइड किया जाए। मैं चाहता हूं, मान लीजिए जो केस पेंडिंग, कौन सा केस? मतलब पेज नंबर 12 एनेक्स P1 पे 44 केसेस पेंडिंग है। 44 केसेस पे आप इसमें कौन सा, आपका केस कौन सा है इसमें? 19 नंबर पे। तो हम आपका केस डिसाइड करने को बोल देते हैं। नहीं, माइनर से आपका केस डिसाइड करेंगे, बाकी तो हमारे सामने PIL है नहीं। पर्सनल ग्रीवेंस है। केस पेंडिंग है, उनको डिसाइड किया जाए। आप तो सिर्फ अपने केस की बात कर सकते हैं, आपकी रिलीफ ग्रांट कर देते हैं, आपका केस 2 महीने के अंदर खत्म करेंगे। अगर आपको बाकियों के केस के बारे में कुछ कहना है तो PIL लगाइए। मुझे ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, PIL में जाए क्योंकि मेरा केस इन्वॉल्व है, इसलिए आपका केस जो इन्वॉल्व है उसमें डायरेक्शन दे देते हैं, फटाफट डिसाइड करेंगे। और ये केस मान लीजिए ये जो 44, तो फिर PIL हो गई ना। नहीं मालिक, आई एम सॉरी, केस की बात करिए। सॉरी मालिक, अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं होगी तो आपके पर्सनल केस पे ऑर्डर कर देते हैं ना हम। 43 केस से तो आपका कोई कंसर्न नहीं, आपका कोई लेना नहीं। बाकी 43 केसों में जो आपका केस है, आप कह रहे हो 44 केस फटाफट डिसाइड करो, 43 आपके है नहीं। मतलब वायलेशन ऑफ एक्ट का है, इसलिए मैंने केस फाइल करूं। वायलेशन ऑफ लॉ है। आपका केस डिसाइड करेंगे। हाउ मच टाइम विल यू डिसाइड दिस केस? विद इन 2 मंथ्स। 2 महीने में आपका केस खत्म। मान लीजिए आज हमें टाइम दीजिए, मुझ पे किस बात का टाइम? आर्गूमेंट के बाद प्रिपेयर नहीं है। आप पार्टी इन पर्सन है जी, तो आपको, आप कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। नहीं, आपका केस इसमें इन्वॉल्व है। मतलब हाँ, आपका केस इन्वॉल्व है ना। हाँ, तो हम आपके केस के मतलब, आप कह रहे हो सारे केस फटाफट डिसाइड करो। हाँ, हम आपका केस के डायरेक्शन दे देते हैं, आपका केस फटाफट डिसाइड करेंगे। मैं जो इसलिए आया हूँ, सॉरी मालिक, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, फिर भी PPAct की प्रोविजन है कि सबली प्रोसीड केस होते ही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सेव करना। तो अपने केस के बारे में बोलिए ना, बाकी 43 केसों के बारे में कैसे बोलेंगे मैं आप? नहीं बोल सकता, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट की 1984 को रूलिंग को मैं देना चाहता हूँ, इस केस को मैं फाइल कर सकता हूँ। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो वो PIL बेंच पे जाएगा, आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस केस में आपका इंटरेस्ट है। 19 नंबर पे आपका अपना केस लगा हुआ, आप कह रहे हैं 44 केस पेंडिंग है, इनको फटाफट सरकार डिसाइड करे। Then that too should be in respect of not in the PPAct proceeding, lordship, it is in respect of the mutation proceedings. Whatever it may be, आपका जो केस है वो फटाफट। मालिक जी क्षमा चाहता हूँ, मेरे दूसरे केस की बात कर रहे हैं, मैं इस केस में बात कर रहा हूँ, इस पिटीशन कर रहा हूँ। म्यूटेशन मैटर नहीं है मेरा, अलग है, दैट इज डिफरेंट मैटर। इस केस में मैं जो रिलीफ मांगा हूँ। हुसैन साहब, आप अपनी प्रेयर देखिए। आप प्रेयर कह रहे हैं कि जो ये केसेस पेंडिंग है इनको फटाफट डिसाइड किया जाए। आप अपने केस की बात करिए। तो आप तो 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं, 1 महीने में कह देते हैं डिसाइड करेंगे। आप कह रहे हैं जो केस की लिस्ट दी है ये 1 महीने में डिसाइड करें। आप अपने केस की बात करिए। 1 हफ्ते में डिसाइड कर दे, मैं एग्री हूँ। 1 वीक में डिसाइड कर दे मेरा केस। आप 1 महीने, गवाही भी तो होगी ना, इनकी भी होगी, आपकी गवाही होगी, PPAct में है ना। हाँ, PPAct में है तो गवाही होगी। समरी प्रोसीडिंग डे बाय डे लगा दे, आई एम रेडी टू फेस। क्या करेंगे? डे बाय डे केस लगाए, समरी प्रोसीडिंग। ये स्टेट ऑफिसर के पास टाइम भी तो चाहिए, गवाह भी तो आएंगे। He has been creating a pressure every time, lordship, in every decision making process which has been taken by the state officer. He has been the chronic litigants, lordship. उस जगह पे किस हैसियत से मेरी बैठे? एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। हाँ जी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। तो PPAct कैसे लगा उस पे? तब उसको उसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, जवाब दिया हूँ, मेरे उसमें दे दिया, मेरे एंसेस्टर प्रॉपर्टी सिविल सूट पेंडिंग है, पार्टीशन सूट पेंडिंग है मेरा। It is a matter of mutation, lordship. In fact, he has been seeking the who is present, आपका केस डिसाइड करने की डायरेक्शन दे देते हैं इनको। जैसा आप समझो मेरे से, इसमें डायरेक्शन दीजिए मेरे साहब, मेरा डिसाइड होता है मैं इसको PIL फाइल कर सकता हूँ। PIL के लिए तो जो कानून है उसके मतलब कहेंगे, हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप जो करना करिए। तो इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाए। हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ, ला नहीं हूँ, इसलिए रिलीफ चाहता हूँ कोर्ट से, क्योंकि मेरी पिटीशन खारिज हो रही है। अब इसको फ्रेश में कैसे फाइल करूंगा? एक बार खारिज हो गई है तो कुछ तो ऑब्जर्वेशन कोर्ट में आना चाहिए। तो आपने तो पहले कहा PIL नहीं है ये। अब मेरा केस नाम से डिलीट हो जाएगा तो फ्रेश फाइल करूंगा तब तो PIL फाइल होगी मेरी। आप बाकियों के केस के बारे में कैसे कह सकते हैं? PIL क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनरल पब्लिक के लिए होता है। PIL उसके बिहाफ पे होती है जो खुद अपना केस ना लड़ सके। जो वहां पे 43 जने अपना केस डिफेंड कर रहे हैं, उनको अगर जरूरत होगी तो आएंगे कोर्ट में। आप उनके बिहाफ पे कैसे लड़ रहे हैं? हम उनके बिहाफ पे नहीं लड़ रहे सर। PIL में क्या चाहते हैं कि केस डिसाइड हो, आपका केस डिसाइड कर देंगे। इनके हिसाब से इनकी जमीन है,
इनके हिसाब से, हाँ। आपके हिसाब से आपकी है, हाँ, कब्जे में कौन है? हमारे पोर्शन में हमें पता और आप कब्जे में हैं, हाँ तो फिर इनको जल्दी क्या? जो 43 केस हैं, अगर वो लोग कब्जे में हैं, अपने आप जल्दी करेंगे। सर 92 से 35 साल तक तो आज तक जल्दी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? फिर आपको फर्क क्या पड़ता है? आप बैठे रहिए। ये हमें नहीं फर्क पड़ता है और गवर्नमेंट का इनकी जो ड्यूटी है डीओ की उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। एक्ट बोलता है कि डीओ को हुसैन साहब, कैसा है। अगर तो सरकारी जमीन पे 43 जने नाजायज कब्जा करके बैठे हैं, हम्म। तब तो आप कहिए जी सरकार फटाफट खाली कराए, सरकारी जमीन है। हाँ आप कह रहे हैं सरकारी नहीं, आप पर्सनल जमीनें नहीं, हैं, मैं मेरा पर्सनल है, वो जो 43 है वो इंक्रोचर्स है वो। तो एक्शन लेंगे अपने आप जो करना। कहाँ ले रहे एक्शन? वैसे 35 साल से किस पेंडिंग, वही तो बताना चाह रहा हूँ मामले। आपकी जमीन पे बैठे हैं वो। नहीं, हम वो हमारा थोड़ा सा पोर्शन है वो। हमारा उसमें 2 एकड़ जमीन है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन है, 4-4.5 हजार स्क्वायर फीट का है। 2,500 पैसे में 2,500 का पार्टीशन सूट चल रहा है और बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है एग्रीकल्चर लैंड है उसको इन्होंने बेच दिया है। तो प्रीपेड की प्रोसीडिंग वायलेटरी 35 साल चलना बहुत बड़ी बात है। एक्ट बोलता है कि सबरी प्रोसीडिंग है गवर्नमेंट की लैंड में, सिविल सूट जैसे प्रोसीडिंग नहीं चलना चाहिए। अगर अनऑथराइज एनक्रोचर के अगेंस्ट आपने एक्शन लेना तो अपनी पीआईएल फाइल करिए। ये हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे भाई साहब, इनसे प्रोसीडिंग के लिए बोल रहे हैं कि प्रोसीडिंग इतनी लिंगर ऑन हो रही है। मैं एक पैरा मेंशन कर रहा हूँ, देख। हुसैन साहब, आप ये देखिए, ये पिटीशन पीआईएल नहीं है। नहीं है या तो एडमिटेड विड्रॉ फैक्ट। करिए, पीआईएल फाइल करिए अपनी। हमारे जब ये विड्रॉल में पीएल कैसे फाइल होंगे? एक बार खारिज हो चुकी है मेरी पिटीशन। एक बारी पीआईएल खारिज हो चुकी है। नहीं नहीं, ये वाली पिटीशन मेरी खारिज। ये बारी खारिज होगी तब ना। अगर आप विड्रॉ करेंगे पीआईएल फाइल करने को तो आप करिए, फिर ये थोड़ी आएगी आपके रास्ते में। तो वो जो पीएल की परमिशन है, परमिशन 100%। परमिशन नहीं होती, आप अपना जो पीआईएल के कानून के हिसाब से आप फाइल करेंगे तो मेंटेनेबल होगी। ठीक है, देख लीजिए। Take down petitioner or present person seeks to leave to withdraw the petition, reserving the right of the petitioner to file a public interest litigation. And in view of the above, petition is dismissed as withdrawn. All rights and contentions of parties are reserved. और मेरे केस के लिए भी डायरेक्शन हो रहा है, मेरा केस डिसाइड करने के लिए। फिर विड्रॉ थोड़ी होगा, फिर तो पिटिशन आपकी अलाउ। नहीं नहीं, हार्म कोर्स को डायरेक्शन हो रहा है, उनको डिसाइड करने कितने पीरियड में। वो तो फिर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर पीआईएल नहीं फाइल कर सकते। तो मान लीजिए फिर हमारा केस आएगा, पीएल कहाँ फाइल कर पाएंगे? पीआईएल अपना जल्दी क्यों कराते हो? 43 जल्दी कराओ ना। आप अपना पीआईएल फाइल करिए, जो करना है करिए। Alright.